अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है क्योंकि इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कफ होती है, खांसी होती है, वो हमें क्यों होती है, उसका घर में कैसे हम इलाज कर सकते हैं, किस वक्त आपने डॉक्टर से बात करनी है। तो ये जो देखें, जो खांसी होती है ये आपकी दोस्त होती है, क्योंकि ये उस वक्त होगी जब आपके गले में, आपके सांस की नाली में या फेफड़ों के अंदर कोई ऐसी चीज़ चली जाएगी जिसको आपका जिस्म ये समझता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो कफ आउट करने की कोशिश करता है। यानी खांसी एक ऐसा अमल है जिससे आप हवा का प्रेशर बनाते हैं अपने गले के अंदर, अपने सांस की नालियों के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर, और उस चीज़ को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक वायरस है, उसकी वजह से आपको एक इन्फेक्शन हुई है, आपके नाक में इन्फेक्शन हुई, लेकिन नाक से जो रेशा है वो पीछे की तरफ गिरता है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं, PND कहते हैं, तो उस पर आपको खांसी हो जाएगी। इसी तरह से आप किसी ऐसे सड़क से गुजरे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, मट्टी था, गड्ढा था, तो वहाँ पे जब वो मट्टी या जो डस्ट है वो आपके गले में जाएगी तो उस वक्त आपको खांसी होगी, क्योंकि आपका जो जिस्म है उस चीज़ को अपने आप से निकालना चाहता है। इसी तरह से अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है या आप सिगरेट पीते हैं तो उस वक्त भी यही होगा कि वो जो स्मोक होता है वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपका जिस्म जल्द से जल्द उसको अपने से बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि जो स्मोक है वो अगर ज़्यादा देर रहेगा तो खुदा न खास्ता वो किसी बड़ी बीमारी का आपको वजह बन सकता है। इसी तरह से बहुत दफ़ा जब आपको नमूनिया होता है, जब आपको ये जो साइनसेस होते हैं, ये हड्डियों के दरमियान खाली जगह जो साइनस जिसको हम कहते हैं, उसकी इन्फेक्शन होती है जरासीम या बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके नतीजे में भी कुछ रेशा पैदा होता है जो आपके फेफड़ों और सांस की नाली में क्योंकि तंगी पैदा कर रहा होता है, तो फिर खांसी होती है। लेकिन अक्सर औकात जो खांसी होती है, और ख़ास तौर पे वो खांसी जो 8 हफ्ते या 2 महीने से जिसका अरसा कम हो, तो अमूमी ये छोटे छोटे मसलों की वजह से होती है, डस्ट की वजह से हो जाएगी, स्मोक की वजह से हो जाएगी, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाएगी, ये जो फ्लू वायरस होता है या जिसको हम ज़ुकाम वाली बीमारी कहते हैं, तो उस वजह से हो जाएगी। तो चांसेस यही हैं कि वो खुद ख़त्म हो जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा रहती है या बहुत ज़्यादा किसी को बुखार है उसके साथ वो खांसी होती है, और इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को अगर फ़र्ज़ करें कि वो कोई नमूनिया है, दमा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या दमा की दायमी जो मर्ज़ है जिसको हम COPD कहते हैं, उसकी वजह से है, तो उस सूरत में जो खांसी होगी आपकी, वो आपको फिर मजबूर करेगी कि आपने डॉक्टर के पास जाना है ज़रूर। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो आपका मैदे का मसला होता है, यानी मैदे की तेज़ाबियत जब गले की तरफ आती है, जिसको हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, तो वो भी एक वजह होती है खांसी की। तो खांसी होती है 2 किस्म की, एक होती है खुश्क खांसी, एक होती है रेशे वाली खांसी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी को खांसी है तो घर में आप क्या कर सकते हैं। पहले तो आपने एक काम करना है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको प्लीज़ आपने खुद कोई खांसी का सिरप नहीं देना होता है, क्योंकि वो तमाम सिरप जो बड़ों के लिए होते हैं वो आमतौर पे 4 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 4 साल से नीचे कफ सिरप मत दें, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करें तो वो आपको कोई एक मखसूस किस्म की खांसी का सिरप आपको देगा आपके बच्चे के लिए। 4 से 6 साल के उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन बड़ी मुहतात होकर, और 6 साल से ऊपर के बच्चों को किसी हद तक सेफ होता है खांसी का वो सिरप देना जैसे हम बड़ों में भी देते हैं। दूसरी बात ये करें कि अगर किसी को घर में खांसी है तो आप उनको जैसे हम कहते हैं कि स्टीम दे दें घर में। बाज़ औक़ात कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर एक होता है कि जो कि भाप को जो है, पानी को जो भाप बनाता है, उससे आपका ये जो गला है और जो रास्ता है ये क्लियर हो जाता है, तो उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। या वेपोराइज़र होते हैं, वेपोराइज़र भी क्या होते हैं कि वो भाप सी बनती है, और घरों में भी हम लोगों को कहते हैं कि आप पानी की भाप बनाएं और उसको जब लेके जाएंगे तो आपका गला जो है वो साफ़ हो जाएगा, और इस तरह की जो खांसी है उससे बहुत हद तक निजात मिलती है, बल्कि जो सांस की नाली है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसी तरह से हम कहते हैं कि बच्चों में अगर खांसी है और उनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है, 1 से 4 साल के दरमियान, जिसमें हमने कहा है कि आप वो सिरप नहीं दे सकते जो आप बड़ों में देते हैं, तो आप जो शहद होता है, जो हनी होता है, वो आधा चम्मच उनको अगर दे दें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन कोशिश करें कि 1 साल से नीचे की कम उम्र के बच्चों को आपने शहद नहीं देना, वो उनको मसले बनाता है, तो वो परहेज़ करना है। बाज़ औक़ात आप लोगों को कैंडीज़ दे देते हैं, आपने देखा होगा ये जो टॉफ़ियाँ होती हैं वो भी उसमें मेंथोल होता है या एलोवेरा का जो आप सुनते रहते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे देती हैं इस तरह की चीज़ें एक आम खांसी के लिए। अब फ़र्ज़ करें किसी को रेशे वाली खांसी है,
तो डॉक्टर आपको जो सिरप देता है या आपके घर में भी सिरप पड़े होते हैं उस पर लिखा होता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है कि जो आपका रेशे वाला खांसी होती है वो अक्सर इसलिए हो रही होती है कि रेशा आपका नहीं निकलता, वो जमा हुआ होता है, वो थोड़ा सा सख्त हुआ होता है। तो पहले तो आपने ये करना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है। आपको किसी भी किस्म की खांसी है, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। तो इसमें भी जब आप ज़्यादा पिएंगे तो वो ड्राई नहीं होगा, वो खुश्क नहीं होगा जो रेशा है। दूसरा फिर आपने जो सिरप लेना होता है वो होता है एक्सपेक्टोरेंट, यानी ये एक्सपेक्टोरेंट तो उसकी सलाहियत है, नाम उसके मुख्तलिफ होते हैं। तो वो एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है कि आपके जो रेशे को वो नरम कर देता है, पतला कर देता है, बारीक कर देता है, जिससे आसानी से रेशा बाहर निकल आता है। इसी तरह से, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि बाज़ वक़्त आपका जो नाक की इन्फेक्शन होती है उसका रेशा पीछे की तरफ गिर रहा होता है, तो वो जो रेशा गिर रहा होता है उसको कम करने के लिए भी, यानी जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं, तो उसको हम कुछ ऐसी दवाई दे सकते हैं कि जो उस रेशे को कम कर दे, उसको यानी उसकी मिकदार को कम कर दे। उसमें उन दवाइयों में होता है सूडोएफिड्रिन। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि कफ सिरप के अंदर उस सूरत में हो सकती है अगर आपको रेशे वाली खांसी है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको अगर खुश्क खांसी है, आपको बेचैन करने वाली खांसी है, रात को भी नींद में मसला हो रहा होता है लेकिन रेशा नहीं निकलता, तो फिर हम खांसी को दबाने वाली दवाइयाँ देते हैं। उनको हम कहते हैं, उनके सिरप पर लिखा होता है कफ सप्रेसेंट्स, ठीक है, या एंटीटसिव्स। तो ये क्या करती हैं, ये आपकी खांसी को दबाती हैं और रात को आपकी को नींद भी बेहतर आती है। लेकिन कोशिश करें, बल्कि लाजमी करें कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह का जो मैंने ये 2 किस्म के सिरप बताए हैं तो आपने नहीं देने। बहुत सारे लोगों के इस जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या अगर हम एंटीबायोटिक लें ज़रूरी है कि हर खांसी के साथ? दोस्तों, बहुत ज़्यादा वजह आपके जो खांसी की होती है वो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे आजकल का भी मौसम है। उनके लिए एंटीबायोटिक का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसका नुकसान होता है कि जो आपके जरासीम होते हैं उनको मज़ामत आ जाती है बैक्टीरिया को, और जो अच्छे जरासीम हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, बुरे जो बैक्टीरिया हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। तो आपने एंटीबायोटिक नहीं लेनी, खुद लेनी भी है तो डॉक्टर के मशवरे से लेनी है, क्योंकि डॉक्टर आपको चेक करेंगे कि कहीं आपको नमूनिया तो नहीं है, कहीं जो बैक्टीरियल अक्सर होता है, इसी तरह से कोई आपको साइनस की इन्फेक्शन तो नहीं है, साइनसाइटिस जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से आप खांसी हो सकता है कि कर रहे हो। तो उस सूरत में फिर आपको वो देते हैं कि एंटीबायोटिक, वरना अक्सर हालत में एंटीबायोटिक आपको ज़रूरत नहीं होती। स्मोकर अक्सर पूछते हैं कि अगर हमें खांसी है, देखिए जो सिगरेट पीने वाला शख्स होता है ना, अक्सर सुबह उठते ही उसको खांसी हो जाती है, क्योंकि जो स्मोक वो लेके जा रहा होता है वो इरिटेंट है उसके गले के लिए, उसके सांस की नाली के लिए, उसके फेफड़ों के लिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा हो, अगर खून आए बलगम के साथ, और अगर बलगम भी ठीक ना और खांसी भी काफ़ी अरसा ठीक ना हो, तो फिर वो डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा करें। ये देखा जाए खुदा न खास्ता कोई कैंसर वाली सूरत हाल तो नहीं, कोई टीबी तो नहीं, कोई और ऐसा मसला तो नहीं कि जिसको वो आम खांसी समझ रहा है सिगरेट की वजह से, वो कोई मसले की बात हो। उसके बाद बारी आती है कि मैदे के कैप्सूल क्यों देते हैं डॉक्टर के अगर खांसी है। तो बाद में, जैसे मैंने शुरू में बात की कि बाज़ वक़्त आपके जो मैदे की तेज़ाबियत होती है तो वो गले की तरफ आती है, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और बार बार खांसी होती है। कोई भी वो खांसी जो 8 हफ्ते तक या 2 महीने तक ठीक ना हो, तो डॉक्टर्स फिर इस पहलू पे भी गौर करते हैं। तो मैदे का जो कैप्सूल होता है, जो तेज़ाबियत को कम करने वाला होता है, वो आपको शुरू करवाया जाता है। आपका को कहा जाता है कि अपने बेड की पोजीशन को थोड़ा सा सर वाली साइड को ऊपर रखें। इसी तरह आपको बताया जाता है कि आपने सोने से 3 घंटे पहले तक आपने कुछ नहीं खाना। जब आप सोने लगें उससे 3 घंटे के अंदर अंदर आप कुछ ना खाएं, कोई बड़ा खाना, हल्की फुल्की कोई चीज़ खा सकते हैं। तो ये इस तमाम का मकसद ये होता है ताकि गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल जो रिफ्लक्स डिजीज़ होती है उसको मैनेज करना। तो जो खांसी है वो खुद में तो ख़तरनाक नहीं है, वो एक अलामत है या अलामात में से एक है खांसी। लेकिन ये देखना कि वो खांसी किस वजह से है ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात खांसी की एक वजह होती है कि आप लोगों को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। बाज़ लोगों को एलर्जी का अस्थमा होता है, तो अस्थमा की भी एक जो अलामत होती है वो खांसी है कि मुसलसल खांसी होती रहती है। तो फिर जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जो टूटी लगा के या स्टेथोस्कोप जो हम डॉक्टर लगा के चेक करते हैं, तो उनको लगता है कि सीटियों की आवाज़ें हैं, तो ये कोई ना कोई या अस्थमा है, दमा है, या एलर्जी की वजह से दमा है, या एलर्जी की मसला है। तो जिसके साथ फिर आपको वो एंटीहिस्टामिन देते हैं। पहले तो वो एंटीहिस्टामिन हमारे पास होती थी जिसमें नींद होती है, लेकिन अब ऐसी भी एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ हैं जिसमें नींद नहीं होती और इंसान बहुत अच्छा फील करता है खांसी के खिलाफ। तो आपके घर में अगर आपको या किसी को भी खांसी है तो आपने परेशान नहीं होना। बड़े घर के भी तरीके हैं कि लोग नेचुरल दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत एस्प्रिन होती है, जो कि आपकी जो सोजिश हुई होती है उसको बेहतर कर देती है। मुसलसल खांसी
अगर होती है और वो ठीक नहीं आप करते तो उसका नुकसान ही होता है कि खांसी से आपका जो हवा का प्रेशर बनता है आपके गले में और सांस की नालियों में, तो जब वो प्रेशर से गुजरती है हवा तो खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है वो पूरा रास्ता, और बाज़ का तो वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है। तो खांसी जो है उससे घबराने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि होम रेमेडीज़, घर के जो तरीके हैं वो भी आजमाएं, और अगर खांसी ठीक नहीं होती है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। और बच्चों की खांसी को लेकर बहुत सीरियस हो जाएं कि बहुत 4 साल से नीचे क्या जो बच्चा है उसको हर सिरप उठा के नहीं आपने देना, बल्कि डॉक्टर ने कुछ मखसूस तजवीज़ किए होते हैं तो सिर्फ वो सिरप उनको देने हैं। इस तरह की वीडियो ज़रूर मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को रिक्वेस्ट से सब्सक्राइब करें, नहीं किया अभी तक घंटी का बेल दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर उसको शेयर के ऑप्शन से उसका जो लिंक है वो शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।